पुनः सभी का स्वागत है। आज हम सिद्ध करने वाले हैं कड़े 5 का परिमेय संख्या। इस पर कल के वीडियो में कुछ चर्चा हुई थी। आज हम सीधे इसको सिद्ध करने की तरफ चलेंगे और सिद्ध करने के लिए बताए थे कि कड़े में 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये दिखाना है कि कैसे है। तो जब इसको दिखाना है तो कल बताया था अगर इसका अ हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? परिमेय। इसका मतलब हम सबसे पहले हम यह मान ले रहे हैं कि कड़े 5 अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो जब हम परिमेय सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और जो परिमेय का रूल है, परिमेय का रूल यही है कि उसे P/Q में लिखिए और ऐसा लिखिए कि उसका जो HCF हो वह 1 आए, इसके अलावा कुछ आए ना। और हम यही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि कड़े में 5 को हम परिमेय मानेंगे और इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि उसका HCF 1 आएगा, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। जब ऐसा नहीं आएगा तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में कैसे सिद्ध होगा। चलिए हम सीधे सीधे इस पे आ रहे हैं, इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले याद करिए कि यह अपरिमेय है, लेकिन हम मानेंगे अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो चलिए हम सीधे सीधे हल की तरफ आ रहे हैं। इसका 2 पार्ट इधर कर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सिद्ध करने में समय 10-5 मिनट न लगे, 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। तो लेकिन एक बार उसको ध्यान समझिए, इस तरह के जितने प्रश्न आएंगे सब हल हो जाएंगे। चलिए हम लोग अपने उस सिद्ध करने की यात्रा पर चल रहे हैं। वह यात्रा है कड़े 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो माना कड़े में 5 एक, हम बताएं कि पहले इसको क्या सिद्ध करेंगे कि हम मान ले रहे हैं कड़े 5 अपरिमेय नहीं है, तो वह लिखेंगे यहाँ पर कड़े 5 अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगी। यह बताए हैं अगर वो अपरिमेय नहीं है तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। इसकी बात हो गई थी कि अपरिमेय तो है ही, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि अगर अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी। और जब परिमेय संख्या होगी तो याद होगा कल बताए थे कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए कि जो कड़े में 5 होगा, अगर यदि ऐसा है कि यह परिमेय नहीं है तो परिमेय होगी। और जब परिमेय होगी तो हम लिख सकते हैं अतः परिमेय की शर्त है कि कोई भी संख्या अगर परिमेय के बराबर है तो उसको P/Q होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा? एक और शर्त थी उसके आगे कि P/Q पूर्णांक होंगे, यह भी शर्त थी। P और Q पूर्णांक हैं। और क्या है? एक शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होगा। और सबसे बड़ी शर्त है कि जो P और Q होगा, P और Q HCF जो इसका होगा 1 होगा। हम यह कह सकते हैं PQ सहअभाज्य होगा। इतनी बात कल हुई थी, सहअभाज्य हैं। फिर समझिए, कोई भी संख्या अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करनी है तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसके विरोध में जाएंगे। मान ले रहे हैं यदि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, और जब परिमेय होगी तो उसको P/Q के बराबर लिखेंगे, जहां PQ पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है, और यही PQ इसका HCF 1 होगा, मतलब ये किसी से कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ से /1 लिख सकते हैं, मतलब कड़े 5 बराबर P/Q है। कड़े 5 बराबर क्या है? P/Q है। देखिए कड़े 5 का जो मान है वह कड़े 5 बराबर P/Q है। हम यहाँ से उसका क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आएगा कड़े में 5 × Q, यह बराबर किसके होगा? P के। अब यहीं पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इतना करना पड़ेगा, या रट लीजिए क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी बात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग करेंगे तो जान लीजिए किसी भी रूट का वर्ग करने पर केवल वह संख्या बचेगी। कड़े में 3 का वर्ग करने पर केवल 3 बचेगा। कड़े में 7 का वर्ग करने पर 7 बचेगा। जान लीजिए किसी भी रूट का वर्ग करने पर, रूट मतलब जो वर्गमूल वाला हो, मूल 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यह कह दिया कड़े में 3 इसका भी वर्ग करेंगे तो यह 3 नहीं होगा। शर्त उसके लिए यही है, यह यहाँ कुछ न लिखा हो तब इसका वर्ग करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये 2 है, तो 2 के नाते यह कट जा रहा है तो केवल संख्या बच रही है। तो केवल इतना याद रखिए, अगर वर्गमूल वाला चिन्ह लगा है किसी संख्या पर और उसका स्क्वायर कर दिया गया तो केवल वह संख्या बचेगी
यही बात यहाँ पर भी हो रही है। देखिए क्या, जब कड़े में 5 का हम स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर करेंगे आएगा देखिए 5, और यहाँ पर क्या था q, उसका स्क्वायर होगा, इधर देखिए क्या आएगा p स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहां से देखिए एक चीज निकल के आएगी, क्या निकलेगी, अब हम q का मान निकाल रहे हैं, q स्क्वायर बराबर आएगा p स्क्वायर बटे 5। अब ध्यान क्या देना है, देखिए यहीं पर बात आ गई, p स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से, तो p भी, p अब यहां लिख सकते हैं यदि, अब यहां थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, कट रहा, विभाज्य का मतलब विभाज्य है, तो p भी 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, यही याद करना पड़ेगा, 5 से कटेगा। इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो जब p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो एक p, कहने का मतलब अगर 2 ठो p हैं और ये 5 से कट रहे हैं तो एक p भी 5 से कटेगा। इसको गिनती में समझिए, इसका रूल है किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो अकेली संख्या भी कटेगी। जैसे अगर हम कह दें 7 का स्क्वायर, यदि 7 से ही कटेगा, अभाज्य संख्या माने कोई धनात्मक संख्या हो, उसका वर्ग हो, अगर किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो अकेली संख्या भी 7 से, मतलब उस संख्या से कटेगी, यही चीज है। देखिए जब 2p था, एक 5 से कट रहा है तो एक p भी 5 से कटेगा, कहने का मतलब यही है। यहाँ पर यह बात निकल के आ गई कि p भी 5 से कटेगा। और फिर याद करिए, यह कहा गया है कि p हमेशा किससे कटना चाहिए था, 1 से, और p किससे कट गया, 5 से। कुछ विरोध की स्थिति आ गई, देख लीजिए p किससे कट गया, p भी 5 से कटेगा, और नियम क्या था कि p और q केवल 1 से कटने चाहिए, तभी वो सहभाज्य की स्थिति में आएंगे। यहाँ देखिए एक विरोध आ गया, यही चीज हम q के साथ भी दिखा देंगे कि q भी 5 से कट रहा है तो मामला सही हो जाएगा कि वह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त है कि p q हमेशा 1 से कटने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, लेकिन एक देखिए आ गया p 5 से कट रहा है। पुनः एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे ही यह सिद्ध हो जाए, पहली चीज कि p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा। अगर मान लीजिए 3 रहता तो आता 3, p स्क्वायर 3 से कट रहा है तो p भी 3 से कटेगा। 7 रहता तो आता p स्क्वायर 7 से कट रहा है तो p भी 7 से कटेगा। कोई भी संख्या यहाँ हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, अब p, अब यहाँ पर हम एक काम और करेंगे, पुनः p बराबर 5r रखने पर, मतलब p का मान हम और बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर यही p जो है वह 5r हो, मतलब इसका मतलब यही है कि वह जो यहाँ संख्या रहेगी वही यहाँ पर मान लेंगे और अपने मन से कोई एक गुणांक मानेंगे। मतलब इसका मतलब यही हुआ, किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक होगा। चूंकि यह पूर्णांक है तो पूर्णांक का कई गुना करने पर भी पूर्णांक होगा। हम यहाँ पर जो यहाँ संख्या दी रहेगी, मन में अगर प्रश्न आएगा ये 5r कहाँ से आया, तो इसको रट लीजिए। अगर यहाँ कड़े में 3 है तो 3r मानिए, कड़े में 7 है तो 7r मानिए, कड़े में 11 है तो 11r मानिए। जो यहाँ पर है दूसरी बार उसी p के स्थान पर वही संख्या मान लीजिए। अभी इतना ही जानिए। अब क्या करेंगे, 5r रखने पर, पुनः वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं। देखिए तो वर्ग होगा तो p का स्क्वायर p हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा देखिए 25, और यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यह है समीकरण नंबर 2। जब भी p स्क्वायर 2 बार आ जाए तो समझिए आधी बात सिद्ध हो गई। यहाँ भी देखिए एक बार आया था क्या, p स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए लिखे ये भी p स्क्वायर आया था, ये p स्क्वायर बराबर 5 क्यों क्या आया था, ये भी p स्क्वायर बराबर 25r क्या आया है। तो समीकरण का रूल है, यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर है, दोनों आपस में बराबर होंगे। हम वही करना चाह रहे हैं, तो समीकरण और 1, 2 की तुलना कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, इसको यहाँ ला रहे हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना
करने पर देखिए तुलना क्या करेंगे, तुलना देखिए क्या होगा, तुलना में क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे पी स्क्वायर के बराबर है, मतलब एक पक्ष बराबर है तो दूसरे का अपने आप बराबर होगा। हम यह लिख सकते हैं क्या 25, और यह भी याद रहे हम लिख सकते हैं 25 आर बराबर इसके क्यू स्क्वायर के। हम पूरा लिख दे रहे हैं तब हो सकता है बात समझ में, भ्रम होगा कुछ लोगों को, ये कहां से आया। हम दोनों समीकरण यहाँ उतार रहे हैं। देखिए पहला समीकरण क्या था, देखिए 5q स्क्वायर बराबर किसके बी स्क्वायर की, ये समीकरण एक था। अभी दो देखिए ऊपर है, हम इसको पहले लिख दे रहे हैं क्या 25 आर स्क्वायर बराबर, ये भी किसके है पी स्क्वायर के। अब सीधा सीधा दिख रहा होगा एक एक पक्ष दोनों का बराबर, यहाँ भी पी स्क्वायर है भी पी स्क्वायर। अगर कहीं समीकरण में ऐसा मिलता है कि एक पक्ष बराबर है दूसरा अपने आप बराबर है, वही हम तुलना कर रहे हैं, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो यह इसके बराबर आ जाएगा। अब वही देखिए यहाँ लिख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, अतः लिख सकते हैं 25, अतः 25 आर स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर बराबर किसके 5 क्यू स्क्वायर। कहां से आया बात समझ में आ गई होगी। अगर एक पक्ष बराबर है दूसरा अपने आप बराबर है तो हम इसको इसके बराबर लिखेंगे। देखिए अब यहां से क्या होगा, देखिए हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बटे 25। समीकरण के रूल से 5 से देखिए कट जाएगा, कुल मिलाकर आएगा यह क्यू स्क्वायर बटे 5 के। अब यहां से एक चीज फिर निकल के आ गई जो अभी पीछे हम लिखे थे, क्या आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया क्यू स्क्वायर बटे 5 के। फिर लिखेंगे यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्या निकल के आ गया देखिए, यहां भी एक चीज निकल के आई थी क्या, अब दोनों को घेर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि P भी 5 से विभाज्य होगा, यहां क्या निकल के आया Q भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब एक चीज निकल के आ गई, जो P बट्टे Q है ये दोनों किससे कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, 5 से विभाज्य हो रहे हैं। ये समझ में आ गई बात। P Q 5 से कटने लगे, जब 5 से कटने लगे दोनों तो निश्चित रूप से वह तो परिमेय होंगे नहीं, क्योंकि परिमेय की शर्त क्या है, उसका जो HCF हो वह 1 हो। और यहाँ HCF कितना आ गया, P का भी HCF देखिए, P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, तो निश्चित रूप से इसका HCF 1 नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं, अतः P बटे Q बराबर नॉट क्या परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। सीधे सीधे लिख दे P बटे Q नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय है। अतः जो हम कह रहे थे कड़ी में 5 P बटे Q के बराबर है, तो बराबर कैसे होगी, क्योंकि इसका जो HCF है वो 5 आने लगा, आना चाहिए था 1, आने लगा कितना 5। अतः हमको जो सिद्ध करना था वो बात सिद्ध हो गई। अब यहाँ एक लाइन हम लिख देंगे क्या, इसलिए जो सिद्ध करना था लिख दीजिए। इसलिए कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना करना है। फिर समझ लीजिए यह बात सिद्ध हो गई, इसको हम थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं, यही हमको सिद्ध करना था। फिर समझिए क्या था, सिद्ध करना था कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बताए हैं अपरिमेय संख्या तो है ही, जितने भी अभाज्य संख्या हैं अगर उनको कड़ी में लिखा गया तो अपरिमेय होंगे। लेकिन हम बताए हैं इसको अपरिमेय सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं यह अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या होगी तो उसको P बट्टे Q के बराबर लिखेंगे, और P Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है, और सबसे बड़ी शर्त है तो उसका जो HCF होगा वह 1 के बराबर होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं सभाज्य मतलब 1 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा किया गया तो आया था कड़े 5 Q बराबर P के, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया तो आया था देखिए यहाँ पर कितना 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के। ये चीज देखिए हम यहाँ लिख दिए, समीकरण नंबर 1 माने हैं। अब यहां से इस 5 को इधर ले गए हैं तो P स्क्वायर बटे
5 हो गया है, इसका मतलब यही निकल के आया कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। p स्क्वायर मतलब पूर्णांक था, पूर्णांक का वर्ग भी, अगर कोई पूर्णांक का वर्ग 5 से कट रहा है तो अकेला पूर्णांक भी 5 से कटेगा। और क्या होना चाहिए? धनात्मक। वही बात लिखे हैं कि यदि p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा। जैसे यहाँ पहुंचे कि p 5 से कटेगा, उसके बाद तुरंत उसी p के स्थान पर कोई और संख्या मान लेंगे। मानेंगे क्या? जो यहाँ पर दिया रहेगा उसके आगे 5 है तो 5r, 3 है तो 3r, 11 है तो 11r, r के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। एस पी टी, याद रहे p q को छोड़कर कुछ भी मान। हम यहाँ मान लिए थे क्या? 5r। आप s मान सकते हैं, m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, c मान सकते हैं, k मान सकते हैं। इसके बाद वर्ग किए हैं तो देखिए p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। अब यहाँ बताए हैं समीकरण 2 यह था, यह भी p स्क्वायर के बराबर है, यह भी देखिए p स्क्वायर के बराबर है। दोनों की तुलना किए हैं। तुलना करने का मतलब यही है, यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बायां चाहे दायां कोई भी एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक पक्ष बराबर था, हम इसको बराबर लिखे हैं यहाँ से। अब इसके बाद r को रोक दिए हैं, ये 25 जाके यहाँ बट्टे हो गया है, क्योंकि यहाँ गुणा था यहाँ भाग हो जाएगी। 5 से संख्याएं कट गई थी तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो r स्क्वायर आया किसके? q स्क्वायर बटे 5 के। फिर क्या करना है? वही चीज जो हम यहाँ किए थे, यदि p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो अकेला p भी 5 से कटेगा। वही चीज देखिए यहाँ पे आ गया। q स्क्वायर यदि 5 से कट रहा है तो अकेला q भी क्या होगा? यदि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से कटेगा। अब दो चीज निकल के आ गई, p भी 5 से कट रहा था और q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब p बटे q दोनों 5 से कट रहे हैं। और परमेय संख्या का रूल है कि वह केवल 1 से कटना चाहिए, तो निश्चित रूप से p बटे q परमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरमेय होगी। वही हम सिद्ध करना चाह रहे थे। तब p बटे q जो यहाँ लिखे हैं, यह p बटे q 5 के बराबर है, तो ये बराबर नहीं होगा। हम यहाँ दिखाए हैं p बटे q बराबर नहीं है किसके? कड़ी में 5 के। अतः कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको 2-3 बार देखिएगा। इसका एक बार रिवीजन अभ्यास फिर लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।